कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम आशा? तुम्हारे उस बाबा ने आकर कह दिया कि इस लड़की का पुनर्जन्म है और तुम मान गई? कल तक तो तुम्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि इस लड़की का चाइल्डहुड डिस्टर्ब्ड है और उसका जिम्मेदार तुमने मुझे ठहराया था। कल तुम मुझे और कुछ आकर कहोगी और आशा ऐसा नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा कभी नहीं होता है। कल को मैं कोई डरावना सपना देख लूं तो तुम मुझे आकर कहोगी कि ये मेरा पुनर्जन्म। कम ऑन आशा, दिस इज अटर रबिश एंड नॉनसेंस। बच्चे आज टेलीविजन देखते हैं, हॉरर स्टोरीज देखते हैं, थ्रिलर स्टोरीज देखते हैं, उसका असर भी तो होगा उन पर। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं मान रही हूँ। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि बाबा ने ऐसा कहा था। मानना ना मानना तो हमारे हाथ में है। मैं कहाँ। प्लीज आशा, दैट इज इनफ, बहुत हो गया। तो अब तू पिछले जन्म की है। ये नया फंडा कब आया यार? कल रात को। और किस महाशय ने दिया? माँ के पास जो बाबा आते हैं ना, उन्होंने। और तुम लोग मान गए? मुझे क्या पता, मैं तो ये भी नहीं जानती कि कैसे फील करता है। सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। 22 सालों में कुछ भी तो नहीं बदला। अच्छा सुन, समझो तुझे पता चल जाए कि पिछले जन्म में और इस जन्म में तुम्हारा मेल है तो क्या? कुछ नहीं। अरे क्या बात कर रही है? इट्स सच एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। कुसुम, लाइफ में और भी बहुत सारी बातें हैं, तू मेरी चिंता छोड़ दे। गॉड। अच्छा ये बता, सूरज कैसा है? अरे बता ना। अच्छा है, मैंने कहा तो था तुझसे कि वो कल घर आया था। अच्छा, कैसे मिला वो तुझसे? मतलब कले की पप्पी। धत। और बातों का मतलब ये है कि सूरज तुझसे बहुत प्यार करता है। और तू भी। कुछ और बात करते हैं। गॉड, ये सो बोरिंग है। जानती हूँ। क्या बात है भाई? रात को तुम बिल्कुल गायब हो गए, बड़ा इंतजार करवाया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम साथ में चेयर्स करेंगे। वैसे मैं तुम्हें फोन करने वाला था, लेकिन तुम्हारी माँ ने रोक लिया। कहने लगी 3 साल के बाद आए और आप भी। ये बताओ बात क्या हुई? दैट बात क्या होनी थी? बस क्या हाल है, दैट्स इट। ओह यार, 25 साल से तुम वहीं अटके हो। क्या हाल है, क्या हाल है? अरे आगे तो बढ़ो। डैड, अब आप आगे बढ़िए। आप उनके फादर से जाके पूछिए कि क्या हाल है। ये बात है, ठीक है, आई डोंट माइंड। तो फिर हम कल ही जाते हैं वहां पर, उनसे पूछते हैं कि भाई हाल क्या है। अगर वो कहते हैं कि हाल ठीक है तो फिर हम मिठाई और बैंड का ऑर्डर दे देते हैं। क्यों? Why not? बट यू 100% श्योर? दैट 200%। तो फिर ठीक है, चढ़ जाओ सूली पर। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है घोड़ी पर भाई। तुम तो है ना बस पकड़ ही लेती हो। क्या किरण की शादी सूरज से? क्यों, सूरज में क्या बुराई है? नहीं, बुराई कोई नहीं है राज, लेकिन ये अचानक तुम्हें किरण की शादी की क्या सूझी? क्यों, किरण हमारी बेटी नहीं? बिल्कुल है राज, पर विद्या बड़ी बेटी है ना, हमें उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। मैं क्यों झूठ बोलूं? अगर मेरे दिमाग में कोई पहले आया तो वो किरण है, उसका फायदा है। मैं बराबरी नहीं दिख सकता दोनों की आशा। सूरज बहुत अच्छा लड़का है, वो मैं किरण के लिए सोच बैठा हूं। पर राज, विद्या को बहुत बुरा लगेगा ना। अरे मैं कौन सा किरण की शादी करने जा रहा हूं तुरंत? मैं रुकूंगा, पहले विद्या की शादी करूंगा, फिर किरण की शादी करूंगा। देखो आशा, हर लड़की का अपना अपना नसीब होता है। ये किरण का अपना नसीब होगा, विद्या का अपना नसीब होगा, पर सूरज की शादी किरण से ही तय होगी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक और माँ जिमी तुम्हें। आई नो। बस याद रखना और अकाउंट्स में लिखते जाओ। बाय द टाइम वी फिनिश कॉलेज हमें यही प्रूव करना था ना कि लड़कियां लड़कों के बराबर है। ऑफ कोर्स 100 रुपए की शर्त भी तो लगी थी। हाँ, लड़कों ने तो यही कहा था प्रूव दैट गर्ल्स आर इक्वल, पर हमने तो ये प्रूव कर दिया दैट गर्ल्स आर बेटर। ऑफ कोर्स। तो स्कोर क्या हुआ है सुमन? आउट ऑफ 16 इवेंट्स हम लड़कियां 15 जीत चुकी है। और पढ़ाई और एकेडमिक्स ये तो सब जानते हैं कि वेयर वी स्टैंड एंड वेयर यू गाइस स्टैंड। बड़ा घमंड है अपने आप पर। फैक्ट्स बता रही हूँ। सुना था मैं ले नहीं सकता, आज देख भी रही हूँ। वेल, आगे देखते हैं। What's the next event? बास्केटबॉल मैच। Wow, so let's prepare ourselves for the win. Let's go. नमस्ते जी। नमस्ते। लीजिए, आज भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो वो भी मिल जाता, मगर हमने तो जो मांगना है वो आप ही से मांगना है। कमाल है, मांगने हम आए और कोई बात नहीं, आइए आइए, अंदर बैठ के सौदा करते हैं। आइए। अब तो वो डॉक्टर बन गया होगा ना? हाँ। पहले से और भी हैंडसम लगता होगा। कुसुम, मैं चलती हूँ, तू भी अब जा, तेरा भी मूड आ गया। अच्छा सुन, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू गो टू स्लीप, ओके? अच्छी तरह मंत्र वंत्र पढ़कर सोना। ओके। ओके, बाय। देख यार प्रताप, मैं तुमसे आज सूरज मांगने आया हूं। ठीक है दिया, लेकिन उसके एवज में हम भी तुम्हारा चांद का टुकड़ा लेंगे। ठीक है, हमने भी दिया। देख प्रताप, बात को घुमा फिरा कर करने का कोई फायदा नहीं। बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से पहचानते हैं और चाहते भी हैं। बेशक। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सूरज हमें हमेशा से पसंद था, मुझे और आशा को। मैंने हमेशा चाहा कि सूरज हमारा दामाद बने, और अब तो भाई डॉक्टर बनकर आया। मैं चाहूंगा कि मेडिकल सेंटर्स खोले, खुद का कारोबार शुरू करे, और जो कुछ मेरा है सब सूरज का ही है। मेरा सारा पैसा, सारी दौलत, सब कुछ उसी का है। राज, कमी तो यहां पर भी किसी चीज की नहीं है। सूरज अगर कोई काम भी नहीं करे, जिंदगी भर यूं ही बैठा रहे, फिर भी 7 पुश्ते बैठकर खा सकती हैं, वो खत्म नहीं होने वाली। लेकिन नजरिया वो नहीं है, नजरिया इनकी खुशी है। प्रताप, मैं जानता हूं दोनों बहुत खुश रहेंगे। देखिए, सूरज का तो मैं जानती हूँ कि वो कितना प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। और किरण की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। किरण। हाय। हाय। किरण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। व्हाट? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। लिख कर कह दो या टेप में बोल दो। हिम्मत है तो बोल कर कह दो। किरण, वो आई लव यू। ये तुम्हें कब सूझा? आई ऑलवेज लव यू किरण, पहले दिन से ही। पर इसमें कोई चाल तो नहीं? नहीं, सच बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारा जवाब। सोचने दो, बताएंगे वक्त आने पर। कब? अरे इतनी जल्दी क्या है? प्यार मांग रहे हो या चिड़ियाघर का पता पूछ रहे हो? द बॉल इज इन माय कोर्ट। मुझे फेंकने दो, तुम इंतजार करो। कैच कर सको तो कर लेना। ओके। सो मे आई बी एक्सक्यूज्ड? श्योर, पर बॉल फेंकना जरूर। मैं इंतजार करूंगा। बाय। बाय। मैं नहीं जानता था कि आप विद्या की बात कर रहे हैं। दरअसल मैं किरण का रिश्ता लेकर आया था। अंकल, पर मैं विद्या से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। बेटा, शायद तुम सब कुछ नहीं जानते। यह मामला शादी का है, 2 जिंदगियों का है। मैं छुपाना नहीं चाहूंगा। अंकल, हम उतना ही जानते हैं जितना हमारे कान सुनते हैं, और हमारा दिमाग विश्वास और अविश्वास करने पर मजबूर करता है।
अंकल, बातों की कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होती। बुरा मत मानिएगा अंकल जी, पर शायद असलियत तो आप भी नहीं जानते। आपने भी अनुमान पर फैसला किया है। और अंकल, 22 सालों की इन सब बातों में सजा किसको हुई? विद्या को। अंकल, फैसला सही था या गलत ये तो बाद में तय किया जाएगा, पर उसने तो सजा काटी ना। अंकल, चलो मैं मानता हूं कि आप सही, पर इतना तो सोचिए कि कोख में पनपती हुई एक नन्ही सी जान किस तरह से पाप की जिम्मेदार या पुण्य की हकदार बन जाती है। उससे ये अपेक्षा क्यों? अब जाने भी दो ना, क्या लगाना है छोटी सी बात को दिल से। सूरज को अगर विद्या पसंद है तो हम उन दोनों की शादी करवा देते हैं। तुम्ही ने तो कहा था ना कि हर लड़की का अपना अपना नसीब होता है। शायद जो तुमने किरण के लिए सोचा था वो विद्या का नसीब हो। किरण के लिए शायद कुछ और हो। इतनी देर लगा दी बेटा? जी मम्मा, वो जरा मैं... कोई बात नहीं। क्या ये सब? तुमसे 2 मिनट चुपचाप नहीं बैठा जाता? हर वक्त कूदती रहती हो, उछलती रहती हो। बंद करो खेलना हर वक्त। क्या बात है? क्यों डांट रहे हो इसे? समझा लो इसे। अगली बार ये मेरे कमरे में आए तो। क्या हुआ? बात पूरी बताओगे भी? मेरे कमरे में आई कैसे और क्यों आई? एक पेपर ढंग का नहीं मिल रहा है। बेटा सॉरी बोलो पापा को। सॉरी पापा। It's okay. Now please take her away from here. हेलो। हे विद्या, हाय किरण, कैसी है तू? मैं कैसी होती हूँ? आई नो। ये बता तू कैसी है? मैं भी कैसी होती हूँ? तू चेंज कर यार अपने आप को। ऐसे कैसे चलेगा? कैसे लड़ेगी तू जिंदगी से? सच मुझे बहुत चिंता होती है तेरी। मेरे पास तू जो है लड़ने के लिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। तू मेरी तरह बन जा। किरण, 5 उंगलियां एक जैसी होती है कभी? हाउ ट्रू। अच्छा ये बता तेरी कहानी कहाँ तक पहुंची? लिख रही थी, बीच में अटक गई हूँ। तू आकर सुलझा देना। पापा कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तू तो जानती है कभी कभी 5-5 दिनों तक बात नहीं होती। बात करते हैं तुझसे? किरण, जिन सवालों का जवाब जानती है वो क्यों पूछती है? इट हर्ट्स मी। चल जाने दे। माँ कहाँ है? है, बात करेगी? नहीं, माँ से कहना कि मैं कल आ रही हूँ, आकर मिलती हूँ। चल बाय। हाँ रखती हूँ, बाय। विद्या बस बेटा, तुम यूं ही मुस्कुराती रहना। इस मुस्कान को अपना लो। ये तुम्हारी है, तुम्हारे हिस्से की है, तुम्हारी अपनी है। पता नहीं मम्मा, ये इतनी पास होकर भी इतनी दूर क्यों लगती है? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम चाहती हो कि ये मुस्कान, ये खुशी दूसरे तुम्हें दे, जबकि ये तुम्हारी इतनी पास है कि तुम हाथ फैलाओगी और ये तुम्हें गले से लगा लेंगे। हाँ? लो, जो बात मैं करने आई थी वो तुम्हें भूल ही गई। क्या माँ? बेटा तुम्हें सूरज कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उनके घर से फोन आया था बेटा,
वो रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। माँ प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहती। लो, ये भी कोई बात हुई बेटा? माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे चलेगा? शादी तो करनी पड़ती है ना सबको एक ना एक दिन। पर माँ बेटा, सूरज बहुत ही अच्छा लड़का है और ऐसा घर भी बार बार तो नहीं मिलता। हाँ माँ, ठीक है, शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? हाँ माँ मैं राइटर बनना चाहती हूँ। लो, तो इसका शादी से क्या ताल्लुक है? देखो बेटा, तुम्हें कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी ना। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं बेटा, पर नहीं मामा, आप और पापा जो ठीक समझे मैं उसी में खुश हूँ। सच? तो मैं फोन कर दूं उन्हें, डेट पक्की करवा लूं? उन्होंने तेरी कुंडली भी मंगवाई है, भिजवा दूं बेटा? ठीक है मामा। गुड गुड। सुनो, मैंने विद्या से बात कर ली है, उसे कोई भी आपत्ति नहीं है सूरज से शादी करने में। अगर समझदार लड़की है तो उसे होनी भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ यही कह रही है कि हमें जैसा अच्छा लगे हम वैसा ही करें। हम कहाँ उसका बुरा कर रहे हैं? नहीं, वो ये नहीं कह रही है राज, नफे नुकसान नहीं देख रही है वो। देखो आशा, मुझे इन बातों में मत घसीटो प्लीज। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी उसका बुरा नहीं चाहूंगा, और जब भी तुम्हें तैयारियां शुरू करनी है कर दो, पैसे की चिंता मत करना। पर तुम खुश तो हो ना? तुम्हें पाना मेरी जिंदगी का मकसद है। ये चेहरा मेरी जिंदगी की डोर बन चुका है। तुम हो कि नहीं, नहीं जानता हूं मैं, मगर दिल कहता है कि हो, तुम हो। मेरे सपनों से बाहर कहीं इसी दुनिया में, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए।